हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 11 नवंबर को मॉर्निंग के शिफ्ट में मेरा एसएससी सीपीओ 2022 का एग्जाम था। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के साथ आपका अपना एग्जाम एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अलग अलग सेक्शन में कितने अटेम्प्ट रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन का लेवल क्या था। साथ में दोस्तों अगर आपने आज एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया होगा तो आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि अगर आपका भी 11 नवंबर को मॉर्निंग के शिफ्ट में एग्जाम था तो आज आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अब मैं बात करता हूं अपने अटेम्प्ट की। तो मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट यहां पर रहा है वो है दोस्तों आपका 168 क्वेश्चन का। इस 168 क्वेश्चन में मैंने क्वांट में टोटल अटेम्प्ट किए हैं 37 आउट ऑफ 50। इसमें से मेरे 2 से 3 अरिथमेटिक के क्वेश्चन छूट गए थे और मैं पिछले 6 से 8 महीने से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जिस वजह से एडवांस मैथ्स मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आपके जो 7 से 8 एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने यहाँ पर स्किप किया है। सेकंड सेक्शन था रीजनिंग। तो रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट 48 रहे हैं आउट ऑफ 50 और यहाँ पर मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा की एक्यूरेसी है। एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश की बात कर लूँ तो इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे हैं 41 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 और जीके में जो टोटल अटेम्प्ट रहे हैं वो यहाँ पर है 42 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। तो ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है 168 क्वेश्चन आउट ऑफ 200। 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया था। अब चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में मेरे क्या अटेम्प्ट रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से, क्योंकि सबसे बढ़िया पेपर मेरा रीजनिंग का ही गया है। रीजनिंग में आपको मैंने जैसा कि बताया कि 48 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। इसमें से दोस्तों सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो था डाइस से रिलेटेड, जो आपका पासा होता है। इस डाइस से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन में से एक में आपका पूछा गया था कि 2 के पीछे कौन सी डिजिट होगी और एक आपको पूछा गया था कि 4 के पीछे कौन सी डिजिट होगी। ये आपका पहला टॉपिक था। दूसरा क्वेश्चन में आपका सिलोजिज्म का आया था और इसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन की अगर मैं लेवल की बात करूँ तो बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तब तो आपके लिए जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए थे ना, बिल्कुल 0 लेवल के थे। आप 5 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर सकते थे। फिर इसके बाद एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था और इस पर बेस्ड आपके एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था वो आपका था 2 मीटर वेस्ट। ठीक है, आप लोग बताना कि आपका भी यही आंसर आया है या फिर नहीं आया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों वो आपका वेन डायग्राम का था। वेन डायग्राम किसके बीच बनाना आया था? तो एशिया, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों के बीच आपका वेन डायग्राम बनाना था। तो एक वेन डायग्राम आपका एशिया का हो जाएगा, इसके अंदर एक पाकिस्तान और यहाँ पर एक इंडिया आ जाएगा। अगला टॉपिक यहाँ पर पूछा गया था, ये आपका इस प्रकार से था दोस्तों कि जैसे 2 नंबर एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसी प्रकार से तीसरा नंबर कौन से चौथे नंबर से रिलेटेड होगा। तो ऐसे आपके करके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। नेक्स्ट आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था। एक सर्कल में टोटल 7 या 6 लोग बैठे हुए थे और वहां पर आपको बताना था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस पर भी बेस्ट आपके टोटल एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपके मिरर बेस्ड, यानी कि किसी एक फिगर का मिरर इमेज आपको बताना था और यहाँ से दोस्तों आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए थे, उसे कोड करके आपको नया अल्फ़ाबेट बताना था। एक क्वेश्चन आपका आया था कि अगर 31 जनवरी 2022 को मंडे है तो आज से 100 साल पहले कौन सा दिन होगा। यह क्वेश्चन एक आया था, इसे मैंने स्किप कर दिया है। इसके अलावा एक आपके आया था कि इस प्रकार से जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, MNJ-K-L, इस प्रकार से करके खाली स्थान आपको फिल करना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एक पूछे गए थे। ये टोटल मुझे अभी तक रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन याद हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे बात करते हैं आपके मैथ्स की। मैथ्स में आपके टोटल क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं इसे एक बार इरेज कर लेता हूँ। चलिए, मैथ्स में देखो आपके सबसे पहले तो मेरे अटेम्प्ट रहे 37 और मैंने यहाँ पर आपको बताया भाई कि 2 से 3 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक के छोड़े थे और बाकी 7 के 8 क्वेश्चन मैंने एडवांस मैथ्स के छोड़ दिए थे। सबसे पहले तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आए थे, जिसमें से एक में आपका LCM निकालना था और एक में HCF निकालना था और कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था। मेरे ख्याल से 33 और 99 था LCM में। इसी प्रकार से कुछ करके आपका एक नंबर आपका HCF निकालने के लिए दिया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आसान लेवल से सॉल्व हो जा रहे थे। इसके बाद दिया गया था दोस्तों कि 2 सर्कल थे। ठीक है, इस प्रकार से 2 सर्कल थे जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर। इसमें से एक सर्कल का रेडियस था दिया हुआ कुछ सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का भी रेडियस यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर दिया गया था। आपको बताना था कि दोनों रेडियस का
दोनों सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का लेंथ क्या है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज दे दिया गया था। इस प्रकार से 3 क्वांटिटी दी गए थे और आपको कहा गया था कि मान लो पहले क्वांटिटी में 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, दूसरे क्वांटिटी में 35%, 20% और 12% का, और तीसरे क्वांटिटी में 38% का। तो आपको बताना था कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन से वैल्यू में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा था और उसका वैल्यू आ रहा था 38.5% का, यानी कि जिसमें 38.5% का डिस्काउंट मिल रहा था वही बाकी तीनों से सबसे ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, वो आपके डीआई बेस्ड था, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें आपके 3 से 4 तरह के डीआई आए थे। एक तो आपका बार ग्राफ था, जिस पर बेस्ड आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इजी लेवल के। फिर आपका एक सर्कुलर यानी कि पाई चार्ट वाला डीआई आया था, इस पर भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक आपका कॉलेजेज बेस्ड था और एक आपका मंथ बेस्ड था। तो डीआई से लगभग आपके 6 से 8 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन जो कॉलेज वाला दिया गया था ना, जिसमें पूछा गया था कि टोटल फिजिक्स जो है वो जीके से कितना ज़्यादा है। यह क्वेश्चन मैंने लगभग 3-4 बार बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन थे वो गलत दे दिया गया हो। आप सभी लोग कमेंट करके बताना अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो। नेक्स्ट देखो, एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था डिविजिबिलिटी रूल से। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी एग्जाम में फेवरेट है और मैंने जब 2020 में सीपीओ का पेपर दिया था तो उस समय भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसमें क्या पूछा गया था कि एक डिजिट दी गई थी इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि x और y की जगह पर ऐसी कौन कौन सी नंबर आनी चाहिए जिससे कि आपका जो नंबर है पूरा वो 8 और 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और वहाँ पर आपसे x² प्लस y² का वैल्यू पूछ लिया गया था। तो यह क्वेश्चन भी मैंने बनाने की कोशिश की लास्ट मोमेंट पे, उसमें टाइम नहीं बचा था ज़्यादा, लेकिन पता नहीं कहीं थोड़ी सी गलती हो रही हुई जिस वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाया। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था, तो पहले आपको क्या करना होता है ना कि ये जो 8 है, लास्ट का जो 3 डिजिट है, इसमें आपको x का सबसे मिनिमम वो डिजिट रख के देखना होगा जिससे कि ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। और यह एक बार हो जाएगा तो फिर इसका ऑड नंबर और इवन पोजीशन को लेकर माइनस कर देना, जिससे आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल वाला वैल्यू आ जाएगा। फिर उस प्रकार आप x² और y² का वैल्यू पता कर सकते थे। इसके अलावा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही ईजी लेवल के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा एक बार इरेज कर लेता हूँ, तब फिर आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसमें यह कहा गया था कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, दोनों का स्पीड का रेशियो दे दिया गया था 4:7। इस प्रकार से एक रेशियो दिया गया था और कहा गया था कि एक खास डिस्टेंस को कवर करने में दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है ना, उन समय के बीच का डिफरेंस 30 मिनट का है। तो आपको बताना है कि ए उस डिस्टेंस को कितने मिनट में कवर करेगा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर मुझे याद है, मेरा आंसर आया था शायद 1 आवर 15 मिनट्स का, यानी कि 75 मिनट टोटल यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ रही थी। तो आप कमेंट करके एक बार कंफर्म कर देना कि आपके भी आंसर यही आ रहे हैं या फिर अलग आ रहा था। इसके बाद एक आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन थे, जिसमें दिया गया था कि एक कॉनिकल शेप का टैंक है, इस टैंक में कितने वाटर फिल किए जाएंगे, यानी कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना होगा 1/3 πr²h। इसे कैसे सॉल्व करना था, तो 1/3 इंटू, अब पाई की जगह पर बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे थे ना कि 22/7 लिखकर आपका आंसर निकाल रहे थे और आपका वैल्यू आ नहीं रहा था। लेकिन आपके दोस्तों क्वेश्चन में ही साइड में नोट दिया गया था कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, ना कि 22.7। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3.14, दैट मीन्स कि यह कैंसिल हो जाएगा, 0 तो नीचे 100 आ जाएगा। r² आपका जो भी दिया गया था वो यहाँ पर आपको लिख देना था और उसके बाद आपका जो हाइट दिया गया था वो लिख देना था। तो इस प्रकार से लिखने के बाद दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन यह पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चंस मुझे अभी मैथ्स एंड रीडिंग में याद थे जो मैंने आपको करवा दिया। अब बात करते हैं आपके जीके की एंड इंग्लिश की। तो सबसे पहले दोस्तों जीके की मैं बात करूं, जीके मेरा थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ाया है। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि बैंकिंग में जीके नहीं पढ़ना है और पिछले 6-8 महीने से मैंने जीके पूरी तरह से छोड़ दिया है। आपकी एयरफोर्स एग्जाम के लिए मैं कुछ वीडियोज अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर वीडियोज अपलोड करने के दौरान बहुत सारे जीके मुझे रिवीजन करने पड़ते हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी रिवाइज करने पड़ते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर केवल अटेम्प्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए थे। जीके में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो था आपका आर्टिकल 76 का। पूछा गया था कि यह आर्टिकल जो 76 है वो किससे रिलेटेड है, तो यह आपका रिलेटेड दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। सेकंड पूछा गया था कि आगरा सिटी की स्थापना किसने करवाई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट कर बॉक्स में बताना है। मैंने आज से 1-2 दिन पहले ही आपको यह क्वेश्चन करवाया था, एयरफोर्स के जब जीके का सेट करवा रहा था तो उस समय।
इसके अलावा एक आपका बहमनी किंगडम से रिलेटेड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका देखिए स्पीड का इक्वेशन दे दिया गया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दो इक्वेशन दिए गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सही दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर को लेकर, यानी कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट दे दिए गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा फैक्ट सही होगा। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर के रिमूवल को लेकर कोई फैक्ट दिया गया था, मेरे ख्याल से वही सही होना चाहिए, मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहे हैं। फिर इसके बाद पूछा गया था कि ओलंपिक हॉकी में इंडिया को अभी तक टोटल कितने गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। तो अभी तक दोस्तों टोटल 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था, मुझे 6 गोल्ड मेडल ही याद थे पिछले बार की, तो वही मैंने टिक आउट करके आ गया, लेकिन यहाँ पर टोटल 8 गोल्ड मेडल होने चाहिए। इसके बाद आपका एक पूछा गया था कि एक ऐसा जीव है या फिर एक ऐसा कोई किंगडम है जिसमें पोर्स बने होते हैं बहुत सारे, यानी कि छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। तो यह आपका क्या होता है, स्पंज जैसे। तो यह बना होता है दोस्तों आपके पोरीफेरा किंगडम में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर आपका पूछा गया था कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है 2011 की सेंसस के अनुसार। तो यह आपका केरल का हो गया। फिर आपका पूछा गया था कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है। तो यह भी आपका केरल का ही हो गया। नेक्स्ट आपका पूछा गया था थाईपसम त्योहार के बारे में, ठीक है। तो यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यह मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो फुगदी त्योहार है वो किस त्योहार के आसपास में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों यह एक गोवा का बहुत ही फेमस त्योहार है जिसे मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के आसपास में। दोस्तों यहाँ पर जीके में मैंने टोटल 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट कंफर्म कैलकुलेट करके बता दूंगा शाम तक कि टोटल कितने जीके के मैंने सही बनाए थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो अटेम्प्ट की बात कर लूँ तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 41। और यहाँ पर दोस्तों आपकी एक आया था मीनिंग बताने का कि करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन नहीं है। तो जो परजर्वेंस का स्पेलिंग दिया गया था ना वहाँ पर गलत दिया गया था, बाकी तीनों सही थे, बाकी के ऑप्शन मुझे याद नहीं है। इसके बाद एक वन वर्ड पूछा गया था कि हार्ड टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को करने में अगर कठिनाई आती है तो इसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आया गया था दोस्तों कि एक ऐसा पर्सन जो शायद बिलोंग करता हो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसे करके कुछ आपका वन वर्ड आया था। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का था, आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आपका एक आया था म्याग्र का सिनोनिम आपको बताना था। तो म्याग्र का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही कम और इसका सिनोनिम हो जाता है स्कैंटी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आया था दोस्तों अगला क्वेश्चन इंग्लिश में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आया था हाउस ऑन फायर। इसका मतलब आपको बताना था कि हाउस ऑन फायर का मतलब क्या होगा। यह भी आपका इडियम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों आपके कुछ सेंटेंस एरर के बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पैसेज की मैं बात करूं तो पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके फिलर वाले क्वेश्चन आए थे। फिलर वाले में भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन इजी थे, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इंग्लिश के भी लेवल काफ़ी आसान थे। और अगर मैं ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करूं तो आज का जो मुझे लगता है कि मॉर्निंग का शिफ्ट था बहुत ही इजी लेवल का आया है। इस शिफ्ट के कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। आप कमेंट करके बताना कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे हैं और उनमें से कितने क्वेश्चन सही होने के चांस लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद होंगे तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और साथ में दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।